ये सवाल पूछा गया था 2020 GS1 के पेपर में, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन और उनके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या कुछ थे। तो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक रहा। अब इसके टाइम पे काफ़ी सारे मिशंस कमीशंस आए और हमने काफ़ी सारे ओमिशंस भी करे। स्वदेशी मूवमेंट भी इसी टाइम पे चालू हुई थी। फिर पॉलिसीज़ क्या कुछ हैं, लेजिस्लेटिव एक्ट जैसे कि कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसमें प्रेस को हमने दबा दिया था। उसके बाद मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904, इसमें हम मॉन्यूमेंट्स वगैरह प्रिजर्व करते हैं। कोऑपरेटिव क्रेडिट कार्ड क्रेडिट सोसाइटीज़, तो इसमें बेसिकली पीजेंट्स को हमने बचाया और ये भी काफ़ी अच्छी थी। फिर पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट 19। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ क्या कुछ थी। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। उसके बाद रेलवे कमीशन बनी। रेलवे कमीशन में हमने क्या कुछ करा, पहले पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अंदर आता था रेलवे, और उसके बाद रेलवे का ही हमने अलग से बोर्ड बना दिया ताकि करप्शन वगैरह थोड़ा कम हो। फिर इकोनॉमिक पॉलिसीज, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन हुआ, सॉल्ट टैक्स में रिडक्शन हुआ, 2.5 रुपये पर मॉन्ड से अपना 4/3 पर रुपये पर मॉन्ड। उसके बाद जुडिशियल पॉलिसीज क्या कुछ थी, सैलरीज बढ़ी, नंबर ऑफ जजेस बढ़े, और हमने रिवीजन करी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की। फिर फॉरेन पॉलिसीज अफगान और तिब्बत के प्रति हमारी ये कुछ थी। उसके बाद लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या कुछ थे, कुछ तो थे पॉजिटिव, कुछ थे नेगेटिव। पॉजिटिव के अंदर हमें ब्रिटिशर्स का ट्रू नेचर पता चला, वो हमसे चाहते क्या हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ मासेस बढ़ा, कांग्रेस की इंपॉर्टेंस बढ़ी और नंबर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट भी आगे बढ़े। उसके बाद नेगेटिव इम्पैक्ट क्या रहा, कम्युनल डिविजन्स भी बढ़े, सूरत स्प्लिट हुआ बाद में और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग भी हुई। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और स्ट्रेंथन होगी। जो मिडिल क्लास थी वो अब अंग्रेज़ों के प्रति ज़्यादा लॉयल होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी आ गई। इसका हम कंक्लूजन क्या कर सकते हैं, तो फाइनली हम इसको फ्यूचर से रिलेट करेंगे कि लॉर्ड कर्जन की पॉलिसी लॉन्ग टर्म में नेशनलिज्म की फीलिंग जगाई, लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ाई और वहीं पे कम्युनल टेंशन्स को भी जन्म दिया, जिससे कि इवेंचुअली पार्टीशन हुआ भारत का।